जगन्नाथ आज आज मैं आलोचना करवा तृतीय गल्टपुर बैठक कहीं आमर स्वाधीनता देवाई इंग्रेज मैंने हस्तक्षेप कले जहाँफल जिते जाइए द्वितीय गल्टपुर बैठक को तो कौन है से आमर गांधीजी को बहुत अपमान कले से फेरी आसिले एवं जहाँ जहाँ आमर स्वाधीनता देवाई आम मागिले तो आमको सबुथे हस्तक्षेप कले किछि मध्य सुविधा व्यवस्था करें ना तेणुक आमर आसिले गांधी पुणी आउ थे आईन अमान्य आंदोलन आरंभ कले जहाँ फल इंग्रेज माने पुणी अन्य एक बैठक प्रस्तुत कले जहाँकि तृतीय गल्टपुर बैठक अलरेडी 2टा गल्टपुर बैठक सरी जाइथिला 3 नंबर रे 1932 मसीहा नवेम्बर 17 रु डिसेम्बर 25 पर्यंत इंग्लैंड रे तृतीय गल्टपुर बैठक अनुष्ठित होइथिला बुझिला इंग्लैंड रे केबेठु केबे तृतीय गल्टपुर बैठक हला 1932 रु नवेम्बर मास 17 तारीख रु डिसेम्बर 24 पर्यंत इंग्लैंड रे तृतीय गल्टपुर बैठक अनुष्ठित हैला एथिरे आईन अमान्य आंदोलन चालू रहिथिबारु एही बैठक को कांग्रेस वर्जन करिथिला बैठक शेष रे साइमन कमिशन रो सुपारिश भित्तिरे भारतर शासन पाई प्रस्तुत एक नूतन संविधान रो रूपरेख संबलित श्वेतपत्र प्रकाश हैला ओ एहा आलोचना निमंते ब्रिटिश पार्लियामेंट को पठा गला बुझले जेतेबेले प्रस्तुत है पत्रटा तार आलोचना करागला एवं आलोचना करी ताको ब्रिटिश पार्लियामेंट को पठेले बुझेला ब्रिटिश पार्लियामेंट को पठेवा परे कौन है 1935 मसीहा अगस्ट मास 2 तारीख रे यह गृहीत है भारत शासन आईन कौन भारत शासन आईन 1935 भावे नामित हैला बुझेला पत्रटा पठागला एवं ब्रिटिश पार्लियामेंट को पठा जिबा परे 1935 मसीहा रे अगस्ट मास 2 तारीख रे यह गृहीत हैला एवं तार गुटे नामकरण करागला तार नाम कौन भारत शासन आईन 1935 मसीहा बा 1935 हैला तो आईन अमान्य आंदोलन समाप्ति विषय आम आलोचना करिबा किभली भाबरे समाप्ति हैला केते मसीहा रे समाप्ति हेतिला एवं केते मसीहा रे आरंभ होइतिला ऑलरेडी आलोचना करथिला एवं तार शेष टिको आलोचना करिबा बुझला 1933 मे मासरे हरिजन समस्या उपरे ध्यान देबा पई एवं निजर ओ असहयोगी मानकर मनर शुद्धिकरण पई गांधीजी 21 दिनिया अनशन घोषणा कले सरकार गांधीजी को कारागार मुक्त करदेले बुझला तापरे जेतेबेले अनशन कले सेतेबेले सरकार का कले गांधीजी को कारागार मुक्त करदेले दीर्घ दिन पर्यंत सरकारक दमनमूलक कार्य सत्वे चालू रखिथिबा आंदोलनर सत्याग्रही मानक उत्साह को बजाय रखिबार काठिन्य उपलब्धि करी आंदोलन को स्थगित रखिबा पई गांधीजी कांग्रेस मानक कौन कले सुपारिश देले बुझेला कहले तापरे कौन हेजी 1933 मसीहा रे मे मासरे स्थगित रखा जाइथिबा द्वितीय पर्याय आईन अमान्य आंदोलन 1934 मसीहा एप्रिल रे औपचारिक भावे प्रत्याहृत हैला हाँ केते मसीहा रे 1934 मसीहा एप्रिल मासरे औपचारिक भावे कौन प्रत्याहृत हैला एवं आईन अमान्य आंदोलन भारत रे इंग्रेज शासन विरोध रे एक तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश करने दिगरे संपूर्ण रूपे सफल हो पारिथिला जदिओ कांग्रेस रो लक्ष्य पूर्ण स्वराज पूर्ण हो पारि नथिला जे कांग्रेस रो लक्ष्य जो कांग्रेस रो लक्ष्य कौन थिला पूर्ण स्वराज जो स्वराज को संपूर्ण भाव में मुक्त करिवो पूरण हो नथिला तथापि आईन अमान्य आंदोलन जातीय कांग्रेस रे नूतन उन्मादन भरी देइथिला बुझिला आईन अमान्य आंदोलन रे ओडिसा रो भूमिका आईन अमान्य आंदोलन रे ओडिसा रो भूमिका कौन कौन रहिला गांधीजी दांडी यात्रा रे प्रतिध्वनि भारतर विभिन्न राज्य रे सुना जाइथिला ओडिसा एक उपकूलवर्ती अंचल होइथिबारु कौन हला लवण सत्याग्रह द्वारा विशेष भाव प्रभावित होइथिला बुझे ना नहीं ओडिशा एक उपकूलवर्ती अंचल समुद्र उपकूलवर्ती अंचल ना तेणुक लवण सत्याग्रह द्वारा विशेष भाव प्रभावित होता जहाँफल 1930
ମାର୍ଚ୍ଚ 16 ବାଲେଶ୍ୱର ଠାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଅନୁଷ୍ଠିତ କଂଗ୍ରେସର ଉତ୍କଳ ପ୍ରାଦେଶିକ କମିଟିର ସଭାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ନେତୃତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ହଁ, ତାପରେ କୋଉ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି, କାକଟପୁର, ଗଞ୍ଜାମ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଥିଲା। ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ମାନେ କ'ଣ କଲେ ଲୌହ ସ୍ତମ୍ଭ ବାହିନୀ, ପତିତ ବାହିନୀ, ଗଞ୍ଜା ବାହିନୀ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ବାହିନୀ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲେ। ଗୁଜରାଟର ଦାଣ୍ଡି ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଆହରଣ କରିଥିଲା ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେଉଁଦିନ ଦାଣ୍ଡିଠାରେ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ ସେଦିନ ଓଡ଼ିଶାରେ 21 ଜଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ଓ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଟକ ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମରୁ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଅଭିମୁଖେ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 8 ତାରିଖରେ ଚନ୍ଦଳଠାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ନିଷେଧକାରୀ ଆଦେଶ ଅମାନ୍ୟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରାଯିବାରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ପଦଯାତ୍ରା ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ ଏବଂ ସେମାନେ 1930 ଏପ୍ରିଲ 12ରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଇଞ୍ଚୁଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଇଞ୍ଚୁଡ଼ିଠାରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଇତି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଭିତରେ ଆମର ଥିଲେ ରମା ଦେବୀ, ମାଳତୀ ଦେବୀ, କୋକିଳା ଦେବୀ, ଜାହ୍ନବୀ ଦେବୀ, ସୁଭଦ୍ରା ମହତାବ ଆଦି ନାରୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାନେ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ିରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ହଁ, ଯାହାଫଳରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 13 ତାରିଖରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଇଞ୍ଚୁଡ଼ିଠାରେ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଓ ତାଙ୍କର 7 ଜଣ କର୍ମୀ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ବୁଝିଲା। ଏପ୍ରିଲ 20ରେ ରମା ଦେବୀ, ମାଳତୀ ଦେବୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବହୁ ନାରୀ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କଲେ। ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ହୋଇଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାଣ୍ଡି। ଇଞ୍ଚୁଡ଼ିଟି କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ହେଇଥିଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରସାର କିଭଳି ଭାବରେ ହେଇଥିଲା, କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା ଏ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନଟି। ବୁଝିଲା। ସେ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ିଠାରେ ଯୋଉ ହଉଥିଲା। ଇଞ୍ଚୁଡ଼ିରେ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀକୁ ଆନନ୍ଦ ଓ ଉତ୍ସାହ ଦେଇଥିଲା। ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ପରେ ସାର୍ଥା ତା ସହିତ ଜମକୁଣ୍ଡା, ଇରମ, ଚୂଡ଼ାମଣି, ବିଦେହୀପୁର ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ସାର୍ଥାଠାରେ ମଥୁରା ମୋହନ ବେହେରା, କରୁଣାକର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ନୀଳାମ୍ବର ଦାସଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟକ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ଗିରଫ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ କୁଜଙ୍ଗଠାରେ 1930 ମସିହା ମେ 8 ତାରିଖ ଦିନ ନାରାୟଣ ବୀରବର ସାମନ୍ତ, ରମାଦେବୀ ଓ ମାଳତୀ ଦେବୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବୁଝିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗିରଫ ହେଇଗଲେ କିଏ ସାର୍ଥାଠାରେ ଯେଉଁ ମଥୁରା ମୋହନ ବେହେରା, କରୁଣାକର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ନୀଳାମ୍ବର ଦାସ ଏଭଳି ଅନେକ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ମାନେ ଗିରଫ ହେବା ପରେ କୁଜଙ୍ଗଠାରେ ଆସିଲେ 1930 ମସିହା ମେ ମାସ 8 ତାରିଖ ଦିନ ନାରାୟଣ ବୀରବର ସାମନ୍ତ, ରମାଦେବୀ ଓ ମାଳତୀ ଦେବୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ କୁଜଙ୍ଗର ରାଣୀ ଭାଗ୍ୟବତୀ, ବୁଝିଲା, କୁଜଙ୍ଗର ରାଣୀ ଜଣେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ଭାଗ୍ୟବତୀ ପଟ୍ଟମହାଦେଇ, ଏହି ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ଆସିଲା ପାରାଦୀପ, ଏରସମା, ଗୋଡୁଆ, ବରଡିଆ, କାଳିଘାଟ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କାକଟପୁର, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ, ଖଣ୍ଡସାହି, କୁହୁଡ଼ି, ଲାଟରା ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ, ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶଶିଭୂଷଣ ରଥ, ତା ସହିତ ଦିବାକର ପଟ୍ଟନାୟକ, ସାରଳା ଦେବୀ, ମାଳତୀ ଦେବୀ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ, ହୁମା, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର, ପଲ୍ଲୀନନ୍ଦ ଆଦି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ହୋଇଥିଲା। ତା ସହିତ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସାରଳା ଦେବୀ ଆଦି ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇନଥିଲା। ବୁଝିଲା। ଆନ୍ଦୋଳନର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା।
लवण आईन भंग व्यतीत आईन अमान्य आंदोलनर अन्य कार्यक्रम मध्य कौन रहा सामाजिक बासंद विदेशी वस्त्र वर्जन चौकीदारी कर उच्छेद और निशा निवारण थिला प्रधान बुझला। ओडिशा रे आईन अमान्य आंदोलन समय इंग्रेज सरकार को सहयोग करुथिबा व्यक्ति मानकु सामाजिक स्तर रे बासंद करा जायथिला। इंचुड़ी अंचल रे एही बासंद एपरी सफल होइथिला जे कौनसी सरकारी कर्मचारी नित्य व्यवहार्य यथा जालेनी काठ चाउल लुण आदि जिनिस पाई पारि नथिले। सेहीपरि सत्याग्रही मानक प्ररोचन रे जनसाधारण सांबादिक पुलिस मानक आवश्यक सामग्री जगाइले नाही। एवं आईन अमान्य आंदोलन अन्य एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप थिला चौकीदारी करर विरोध बुझेला। आईन अमान्य आंदोलन आउ गोटे पदक्षेप थिला तार नाम है चौकीदारी करर विरोध। तो इंचुड़ी निकटस्थ श्रीजंग अंचल गौरमोहन दास विद्याधर रथक नेतृत्व में 1931 मे रे यह आरंभ कर चौकीदार तथा दफादार मानू इंग्रेज सरकार गुलामी न करने कहगला। एथिरे उद्बुद्ध हो केतेक चौकीदार चाकरी इस्तीफा देले। ता सहित यह आंदोलन दमन करने उद्देश्य पुलिस केतेक नेतृत्व स्थानीय सत्याग्रही को गिरफ्त करने पर क्रोधान्वित ग्रामवासी एक पुलिस बाहिनी को मारधर करिवारु 54 जन व्यक्ति को गिरफ्त करा जायथिला बुझेला। एठारे नेतृस्थानीय व्यक्ति संपत्ति लुट सहित ग्रामवासी उपर 6000 टंकार शास्तिमूलक करभार दि जाइथिला। सेहीपरि ओडिशा रे निशा निवारण अभियान मध्य आरंभ होइथिला। ता सहित सर्वप्रथम ग्राम रे थिबा सबु ताल और खजुरी गछ को काटिबा पई सत्याग्रही माने जनसाधारण को बुझेइले। ता छड़ा कटक रे विदेशी मद दुकान और गाँ मानकरे थिबा ताड़ी दुकान आगरे शांतिपूर्ण धारणा दिया जाई लोक मानको निशा सेवन निवृत्त कर जाउथिला। सेही परे विक्षोभ करुथिबा समय रे रमा देवी और शारदा देवी को प्रेताघात सहन करबाकू पड़िथिला बुझला। जाकि ओडिशा रे आईन अमान्य आंदोलन सबुठारु उल्लेखनीय घटना थिला नारी जागरण। आईन अमान्य आंदोलन सबुठारु गुरुत्वपूर्ण घटनाटी होछि नारी जागरण और बानर सेनार कार्य विदेशी लुका दुकान और मद दुकान बुझेला सम्मुखरे धारणा देबा ता सहित प्रचार पत्र बांटिबा प्रभृति गुरुत्वपूर्ण काम नारी माने भल भाव करि पारुथिले। से मानक सहित 16 वर्षरु कम वयस्क पिला माने मध्य सत्याग्रही रूपे जोग देथिले। बानर सेना नाम रे परिचित एही छोट पिलांक बाहिनी लुगा दुकान मद दुकान आगरे धारणा देबा और प्रचार पत्र बांटिबा आदि सबु कार्य साहाय्य मध्य करिथिले। सेमानकु मध्य पुलिस रो बेतमाड़ सहिबाकू पड़ुथिला। साहाय्य कला परे जेहेतु पुलिस रो बेतमाड़ सहिबाकू पड़ला। ओडिशार आईन अमान्य आंदोलन सबरे बानर सेनार भूमिका अन्य थिला है नहीं। ता सहित देख कटकर विद्रोही बालेश्वर विप्लवी नामक 2 जन बुलेटिन अणा जाई लोक मानक मध्य बंटा जाइथिला। तापरे आमे एबे आलोचना करिबा दमन लीला विषय रे। दमन लीला विषय रे कौन कौन रहिला आईन अमान्य रो दमन लीला ओडिशा रे मध्य सरकार आंदोलन को प्रशमित करिबा पई दमन लीला चलाइथिले बुझिला। ता सहित हरेकृष्ण महाताब गोपबंधु चौधरी रमा देवी नंदकिशोर दास नीलकंठ दास लिंगराज मिश्र जदुमणि मंगराज कृपा सिंधु हता सारला देवी मालती देवी भली नेता मानंकु बंदी करदेले। ए आईन अमान्य आंदोलन को दमन करबा पई हेले सबु आईन अमान्य आंदोलन रे जेते सब काम करुथिले लीडर थिले सेमानकु कोन करले बंदी करदेले बुझेला। समाज प्रजातंत्र और आशा समाजपत्र संवादपत्र प्रजातंत्र संवादपत्र आशा संवादपत्र उपरे सरकार कटकणा जारी रखिले एवं कांग्रेस ऑफिस और आश्रम गुड़िक खान तलाश करी आंदोलन संपर्कीय कागज पत्र जबत करथिले। ता सहित समग्र देश रे आईन अमान्य आंदोलन प्रत्याहार घोषणा संगे संगे
1934 मसीहा एप्रिल ओडिशा रे ही आंदोलन परिसमाप्ति घटिला। ओडिशा रे आईन अमान्य आंदोलन बहु सफलता लाभ करिथिला। ओडिशा रे एही आंदोलन इंग्रेज शासन कुफल को जनसाधारण को अवगत कराइबा सहित जातीय स्रोत रे मिसी पूर्ण स्वराज हासिल पई उद्यम करने को उत्साहित करिथिला। हने नहीं तो जब तुम मैंने कमेंट माध्यम रे कहबो ताले मु तुम मान को ऊपर सब प्रश्न उत्तर गुड़िक आनिबी। जदि वीडियोटी भल लगुच लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब कर दिया। जय जगन्नाथ।